हेलो एंड वंस अगेन, शायद आवाज़ नहीं आ रहा है तो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हाजिर है आप सबके सामने को फिर से न्यू वीडियोज़ लेकर के। थंबनेल देख के तो पता लग गया होगा कि आज हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं। तो थोड़ा सा चैनल का इंट्रोडक्शन, जो भी लोग नए हैं तो सुन लो। पहला काम की बात, ये बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम, जो लोग इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं, जैसा हमारे चैनल का नाम है वैसा चैनल का काम है। अगर तुम भी इंग्लिश मीडियम में हो तो तुम यहाँ से सिंपल सा प्लेलिस्ट चेक करो, वीडियोस देखो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आते रहेंगे एग्ज़ाम तक, है ना। तो वीडियोस अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ऑप्शन है ये तुम्हारे पास, लेकिन तुम कर तो है नहीं, मुझे मालूम है। और चैनल का नाम तो जानते ही हो, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएगा आगे, ठीक है, और भी वीडियोस बहुत आएगा तो तुम उससे बिल्कुल छूटना मत, है ना। वीडियोस को लाइक कर देना, तुम लोग लाइक नहीं करते हो भाग जाते हो, बहुत गलत बात है। तो तुम्हें मालूम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ऐश, मतलब कि क्या कर रहे हैं, SCERT का ऑपरेशन, जिसमें आपके बुक के MCQ क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग होता है तो मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ कुछ शॉर्ट वाला आंसर हम लोग करते हैं डिस्कशन, ठीक है। तो हमने, आपको मालूम है ये SCERT का सिलेबस है। ये कौन सा SCERT का सिलेबस है, आप लोग शायद जानते होंगे, ठीक, यानी बिहार बोर्ड जो क्लास 10 में चलता है। हमने नेशनलिज्म इन यूरोप कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया, नेशनलिज्म इन इंडो चाइना भी कर लिया, नेशनलिज्म इन इंडिया भी कर लिया। मतलब ये टोटल 4 चैप्टर जो था इम्पॉर्टेंट था, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, ये तो सबका तो आपका पढ़ना ही है सारा का सारा, ठीक है। तो तुम ये 4 हम लोग कर चुके हैं। जाकर तुम प्लेलिस्ट चेक करना, सिंपल सा प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारा का सारा प्लेलिस्ट ऑलरेडी ये करवा चुके हैं, जाके तुम उसका वीडियोस देख सकते हो। और इस चैप्टर का हर एक सॉल्यूशन तुमको मिलेगा कहाँ पे, मैं तुम्हें वीडियोज़ के लास्ट में बता दूंगा कहाँ पे सब कुछ। ऑल हमने आधा शॉर्ट वाला सिर्फ आंसर किया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे तो आपको मिलेगा, ये वीडियोस को लास्ट में तुमको मैं आज बता के चले जाऊंगा, ओके। तो हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किया, आज है 5वें की बारी। इस सेशन का नाम है SCERT ऑपरेशन। तो आज स्टार्ट करें ऑपरेशन में। आज ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पेशेंट ही है बहुत, मतलब पेशेंट का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब हार्ड नहीं है आज का ऑपरेशन। तो चलो, ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, तुम्हें मालूम है, और ये तुम ऑलरेडी साथ साथ नोट करते हुए लिखते चलना, याद करने के लिए ईजी होगा। तो आगे हम लोग चैप्टर नंबर, आगे हमारा मंजिल आज का मुसाफिर। तो पहला तुमसे ये पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन तुमसे, सिंपल सा। और ये चैप्टर डेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हिस्ट्री में डेट आता है, देखो इस चैप्टर में कितना डेट है, देख रहे हो विनोद कितना डेट है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेट आज का। मतलब डेट शीट में जो क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर, मतलब कि इस चैप्टर में इस डेट शीट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हिस्ट्री का मैं उम्मीद करता हूँ तुम हिस्ट्री का एक अलग से डेट वाला शीट कॉपी बना रहे होगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेट लिख के रखते होगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए तो पहला क्वेश्चन तुमसे क्या बोलना चाह रहा है, व्हेन वाज, क्वेश्चन क्या पूछा, व्हेन वाज स्पिनिंग जेनी इन्वेंटेड, तो कब क्या था, ये तुमसे डेट पूछ रहा है। डेट याद है नहीं है, कोई बात नहीं, मैं किस लिए आया हूँ तो याद कर लो, कब कहते हैं 1770 को, ठीक है, याद रखना 1770, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड सेफ्टी लैम्प, सेफ्टी लैम्प जो है वो कौन इन्वेंट किया था। ये सब का सब SCERT का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि ये तुम्हारा ऑफिशियल बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो बिहार बोर्ड इसी से डायरेक्ट पूछता है। अगर तुम और इससे बुक के अंदर से भी रहता है, इससे भी रहता है, तो इसको तुम याद करना तुमसे फ़र्ज़ बन जाता है, एकदम याद होना ही चाहिए। तो सेफ्टी लैम्प कौन अपना इन्वेंट किया था, तो इनका नाम क्या है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद कर लो, हेम्फ्री डेविड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं कि व्हेन वाज कॉटन टेक्सटाइल मिल फर्स्ट स्टेबलाइज्ड इन बॉम्बे। आया वह क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन ये सब आपने 9 साल, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिएगा बहुत सारे, 2009 से लेकर के 2023 तक के अंदर में से ये सब मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो कॉटन मिल टेक्सटाइल फर्स्ट स्टेबलाइज कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। तो वो कब हुआ था, आपसे सिंपल से ये पूछा है, तो याद रखिएगा। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी याद कर लो 1851। साथ बोलो, क्या बोलो, 1851। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, इन विच सिटी वॉज फर्स्ट जूट मिल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जूट मिल कहाँ सेटअप हो इंडिया में 1917। डेट का तो तुमसे पूछ सकते हैं, जूट मिल कब बना था 1917, लेकिन फिलहाल अभी तुमसे क्या पूछा, कहाँ बना था, किस सिटी में
में बना था, है ना। तो कौन सा सिटी में बना था, जल्दी से थोड़ा बता सकते हैं क्या? हाँ, तो आप लोग बोल सकते हैं कलकत्ता। एकदम अच्छे से याद रखिए, जूट मिल फर्स्ट सेटअप इन इंडिया, कहाँ पे? इंडिया में 1917 को हुआ था, कलकत्ता में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज कोल इंडस्ट्री स्टार्टेड? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो याद रखना, कोल इंडस्ट्री कब स्टार्ट हुआ था? 1907, 1916, 1914 या 1919? आपसे ये पूछा है। तो आपको याद है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छा। और नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी भी याद कर सकते हैं 1914, लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन जी जमशेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन ये आपको मिलेगा इस चैप्टर में। हद से ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है। और एक आ रहा है, मैं बता दूंगा कौन हद से ज़्यादा, ये सारा का सारा पूछा गया लेकिन सबसे ज़्यादा यही वाला पूछा गया, और आगे आएगा मैं बता दूंगा। व्हेन वाज जमशेद जी टाटा सेटअप टाटा आयरन स्टील कंपनी? या टाटा आयरन स्टील कंपनी कौन क्या था? जमशेद जी टाटा। एक ऑब्जेक्टिव बन गया, ठीक है। या फिर बोलेगा जमशेद जी टाटा का कंपनी का नाम क्या था? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। कान किधर से पकड़े, पकड़ने देना नहीं है। तो व्हेन डिड जमशेद जी, अब कब पूछा है, कब? तो कब आपको मालूम है? नहीं, हम लोग तो मालूम नहीं है, लेकिन आज आपको मालूम हो जाएगा। तो कब हुआ था? 1907। याद रखिएगा, टाटा आयरन स्टील कंपनी कब स्टेबलाइज हुआ था? 1907। किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा। चलो उनको टाटा करते हुए आगे आते हैं हम लोग। और एक टाटा का क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन तुम्हारा टाटा मतलब से पूछा जाता है कि व्हेन वाज द टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सेटअप इन इंडिया? इंडिया में कब पूछा था? तो कब हुआ था आपको मालूम है? नहीं है तो कोई बात नहीं, 1910 याद रखने का। क्या है? 1910। चलो अब मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने हिस्ट्री तुम्हें पढ़ाया नहीं, है ना। मैंने जब इस हर एक सब्जेक्ट का, जैसे अभी हम लोग इसके बाद ज्योग्राफी का करेंगे, लेकिन ज्योग्राफी का फास्ट होगा, ठीक है। शायद हो सकता है लाइव भी हो सकता है, मे बी मैं कोशिश करूँगा लाइव आने का, लाइव आके वो सॉल्व, क्योंकि ज्योग्राफी कंप्लीट जल्दी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। बुक का क्वेश्चन हम लोग उसका भी SCRT ऑपरेशन करेंगे, तो चिंता नहीं करने का, हर एक सब्जेक्ट का टाइम पे ही हो जाएगा। आप लोग का सेंटअप आने से पहले मतलब अपना SCRT सेशन विद PYQs वगैरह भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, है ना। तो इसको चलते हैं, आपसे क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन ऑल मेल एंड फीमेल गेट राइट टू वोट इन इंग्लैंड? कहाँ का बात कर रहा है? इंग्लैंड में मेल और फीमेल को राइट टू वोट मिला था, वोट करने का राइट मिला था, वो कब? क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा है। तो आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो याद रख लीजिए कब मिला था? 1918। साथ साथ बोलिए यार, साथ साथ बोलने से बहुत कुछ याद हो जाता है। तो 1918 याद कैसे कर सकते हैं? वोट कब डालने में था? 18 साल में, तो 18 साल 1918, बस छोटा सा ट्रिक याद कर सकते हैं। वोट कब देने कब मिलता है हम लोग को? 18 साल होने के बाद ना, तो 1918 याद रख सकते हैं इससे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वन इन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन ये दाग देता है। तो देखो सिंपल सा, कब हुआ था तुमसे ये पूछा है, तो 19 कब हुआ था? 1920। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, याद रखना 1920 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हेन वाज फैक्ट्री एक्ट पास? देखो अच्छा क्वेश्चन है, डेट वाला सीट, डेट से क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तुम लोग अलग अलग बुक पढ़ते रह जाओगे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे, लेकिन आएगा कितना? 2-3 को। लेकिन तुम वही चीज़ ज़्यादा फोकस करके पढ़ो। मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ SCERT का ऑब्जेक्टिव करो, साथ के साथ PYQ और मॉडल सेट, ऑफिशियल मॉडल सेट, और तुम एक आध को वो प्रैक्टिस सेट के लिए टारगेट वाला ले सकते हो। बस इतना कर लो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा। SST की बात करें, मैंने सिर्फ और सिर्फ SCRT और प्लस का PYQ का ऑब्जेक्टिव किया था, बाद बाकी मॉडल सेट वो ऐसी प्रैक्टिस के लिए बस। नहीं तो यही दोनों तुम कर लो तो तुम्हारा 80+ नंबर कोई नहीं रोक सकता है। सब्जेक्टिव के लिए क्या कर सकते हो भैया यार, यही सब सब्जेक्टिव आएगा, इसी बुक से ही आएगा सब्जेक्टिव एज इट इज़, ठीक है। तो इस पर तुम फोकस करो। सब्जेक्टिव सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा सब्र कर लो और थोड़ा सा, ठीक है। चलो तुम्हें मैं थोड़ा चीज़ बता भी देता हूँ। फैक्ट्री एक्ट कब पास हुआ था? तो 10 नंबर का क्वेश्चन, यानी एक चैप्टर में तुमसे 10 ऑब्जेक्टिव नॉर्मली रहता ही है। तो फैक्ट्री एक्ट की बात कर लें तो ये कब हुआ था? 1881। याद कर लेना, फैक्ट्री एक्ट का कब पास हुआ था? 1881। अब देखो फिल इन द ब्लैंक से भी बहुत सारे क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि एग्जामिनर बनाए कहाँ से क्वेश्चन, बुक में तो पढ़ा ही नहीं, या फिर कहीं तो हम लोग पढ़ा ही नहीं, है ना, कोई बुक में। तो कार्टिस्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1938 एट, कहाँ पे हुआ था? तुमसे ये पूछ रहा है कहाँ पे हुआ था। तो ये जो कार्टिस्ट मूवमेंट कहाँ हुआ था, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तो अभी आंसर मैं बता दूंगा कब हुआ था, 1838, ये भी डेट का क्वेश्चन हो गया। तो कहाँ हुआ था? तो आंसर यह क्या रखना, लंदन।
लंदन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लेबर यूनियन एक्ट पास, डेट वाला क्वेश्चन, लेबर यूनियन एक्ट पास कब हुआ था, तो कब हुआ था ये भी याद रखना, 1926, ठीक है, 1926। देखो ऑल इंडिया फॉर्म कब हुआ था, 1920, जस्ट 6 साल बाद 1926 का लेबर यूनियन एक्ट पास हुआ था। मिनिमम वेजेस एक्ट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कब पास हुआ था, तो 19 कब हुआ था, बिल्कुल 48, कब हुआ था, 1948, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड। देखो हर एक डेट से क्वेश्चन तुम्हारा इस चैप्टर से बहुत सारे डेट के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो जो भी डेट के क्वेश्चन है तुम एक पेज में ज़रूर लिख के रखना ताकि रिवीजन करने में कम टाइम लगे। तो कब हुआ था, 1920, एकदम अच्छे से याद रखना, 1920 को क्या बना था अपना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी बना था, तुमको साथ में ये भी पता गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, ठीक है। चलो देखो तुमको एक क्वेश्चन यहाँ पड़ा, फैक्ट्री एक्ट पास कब हुआ था, 1881। अच्छा फैक्ट्री एक्ट में हुआ क्या था आखिर में, वहाँ क्या क्या, देखो इन द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट द डैश फॉर वुमेन चिल्ड्रन वाज फिक्स, क्या फिक्स किया गया था, तो फिक्स क्या किया था, एज, पहला तो एज मतलब छोटा बच्चा को भी काम कराने लगता था, और वर्क, एज एंड वर्क फिक्स किया गया था, ठीक है। इस एक्ट में एज और वर्क फिक्स किया गया, तो तुम इसको दोनों लिख देना, एज एंड वर्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुमसे फिल इन द ब्लैंक्स, और ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। मतलब मैं तो आप तुम्हें स्टार्टिंग से बोल दिया था कि आज हम लोग का ऑपरेशन जो है वो छोटा ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन ज्योग्राफी का ऑपरेशन बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ कवर कर लेंगे, है ना। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में, मतलब एसएसटी अपने एससीईआरटी ज्योग्राफी का बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। मैंने ज्योग्राफी एससीईआरटी बुक के लाइन इंपॉर्टेंट बात सब कुछ पढ़ा रखा है, जाकर तुम प्लेलिस्ट चेक करो, बहुत चीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, और कैसे करना है, कहाँ मिलेगा, सब कुछ मैं अभी बता दूंगा, थोड़ा तो सब्र कर लो। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। तुम बोलोगे कैसे, मैं बोलूँगा ऐसे, कैसे ऐसे, हाँ। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग कहाँ से करें, स्पिनिंग जेनी जो है वो कौन इन्वेंट किया था, मतलब यहाँ पे इन्वेंटर वाला का नाम लिखा हुआ, मतलब कौन बनाया था, तो कौन बनाया था, पहला का आपका ऑप्शन नंबर जेम्स हार्वेजेस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि फ्लाइंग शटल जो है ये कौन है, फ्लाइंग शटल बनाने वाले का नाम मैं चेंज कर लूँ क्या थोड़ा सा, हाँ, तो ये कौन क्या था, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ठीक, चलो, तो ये किया था अपना, हट जा भाई थोड़ा सा, ये किया था अपना जॉन के भैया, ठीक है, इनको याद रखिए, फ्लाइंग शटल जॉन के, डायरेक्ट है। पावर लूम बनाया था कौन, पावर लूम बनाया था एडमंड कार्टवेट, ये डायरेक्ट आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है। थोड़ा सा कलर चेंज फिर से, स्टीम इंजन, ये तो आप लोग बहुत बार पढ़ेंगे बचपन से, जेम्स वाट, ठीक है, और जो बचा भाई उसका आंसर हो गया, तो मैं इसका घुमा दूँ क्या इधर से, चलो 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 चलो, सैमुअल क्रॉम्पटन, ठीक है, स्पिनिंग म्यूल। तो ये सब कुछ इन्वेंटर का नाम है जो आपको याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा। स्पिनिंग जेनी कौन बनाया, तो अपना जेम्स हार्वेजेस, उसके बाद सबसे ज़्यादा आया हुआ स्टीम इंजन कौन बनाया, जेम्स वाट, और ये फ्लाइंग शटल कौन बनाया था, जॉन के। तो ये 5 चीज़ है, आपको सिंपल सा याद रखना है। और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ पे उस समय इस पीडीएफ में एडेड नहीं है, और जो है वो कल का है, मतलब उसको इनकम्प्लीटेड है जो आप बोल सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट शॉर्ट में है, लॉन्ग में है, कहाँ है, इसका आंसर एज इट इज़ सॉल्यूशन तुमको मैं अभी बता देता हूँ कहाँ से तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो तुमने हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे चलते, इतना सारा कुछ हमने चैप्टर 5 तक आज कंप्लीट हमारा हो गया। किधर गया भैया, हाँ, चैप्टर 5 भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसका हम लोग अब सारा का सारा सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड करना है ये तुमको मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक एक करके बहुत सारी चीज़ मैं बताऊँगा, तो बिल्कुल तुम लोग अगर न्यू हो तो जुड़े रहना, पुराने हो फिर भी देख लो, तुम्हारे लिए काम का भी हो सकता है। तुम शायद जो चीज़ मांग रहे हो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलते हैं, थोड़ा सा जादू करते हैं आप सबके साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा जिसका नाम है गूगल ड्राइव, ठीक है। तो सिंपल से तुम गूगल ड्राइव पे क्लिक करोगे। उससे पहले थोड़ा सा हमारे चैनल का दर्शन भी कर लो। ये हमारा चैनल है, तुमको जानते ही होगे अगर तुम चैनल पे नए हो। तो देखो सिंपल सा मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो लोग बिल्कुल नए हैं और उनको मालूम नहीं है। देखो ऑलरेडी चैनल में बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, आप शायद जाके देख सकते हैं। ये प्यारा सा चेहरा जो दिख रहा है तुम्हें ना, ये मैं ही हूँ, और ये मैं थोड़ा सा डांस कर रहा हूँ। तुमको कहाँ काम है मैं बता रहा हूँ। सिंपल सा तुम आओगे प्लेलिस्ट, यहाँ पे प्लेलिस्ट का सेक्शन तुमको देखने को मिल रहा है। मैं हाईलाइट
प्लेलिस्ट जब आओगे तो सिंपल सा प्लेलिस्ट पे जब तुम क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे हिस्ट्री का जो 3 वीडियो आ चुका है, एक वीडियो मैं जोड़ना भूल गया। तुम यहाँ पे अगर तुम अभी तक हिस्ट्री का पहले वीडियोस नहीं देखो तो यहाँ देख लेना। नेशनलिज्म इन इंडिया भी ऐड हो गया है, यहाँ पे शायद ऐड नहीं, मैंने प्लेलिस्ट अभी नहीं ऐड किया, तो तुमको ऐड मिल जाएगा ये वाला भी वीडियोज़, ठीक है। यानी टोटल हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आगे क्या है, तुम यहाँ तक कर लिए। यहाँ पे तुम्हारा प्लेलिस्ट इंग्लिश मीडियम बुक कैसे डाउनलोड करना है, तुमको यहाँ पे 2 वीडियोज़ मिल जाएगा। मैथ का किस तरह क्वेश्चन बैंक चाहिए, हमारा क्वेश्चन बैंक चाहिए, तुमको यहाँ से देख लेना। अगर तुमको क्लास में बिल्कुल टेस्ट देना है तुम्हारे ऐप पे, तो हमारा एक ऐप है जहाँ पे तुम सिंपल से हमसे जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो। तुम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। अप्रॉक्स 450 के आसपास वहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2009 से लेकर के 2009 नहीं, यहाँ 9 होगा, 6 है, सॉरी, 2009 से लेकर के 2023 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री का करा रखा है। बायो का यहाँ पे भी हम लोग बायो का कुछ क्लासेस वीडियोस, बायो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बायो का बाकी है। अगर तुमको बायो भी समझना है, बिहार बोर्ड में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तुम वन शॉट रिविजन के लिए बिल्कुल देख सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये SCRT का ज्योग्राफी का पार्ट 2 जिसको बोला जाता है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो में एज इट इज़ कंप्लीट करा रखा है। इतना कर लीजिएगा, बहुत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये फिजिक्स में, फिजिक्स का वीडियोज़ भी 2 चैप्टर हो चुका है, तो अभी ऑब्वियसली फिर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा। फिर एक ही वीडियोस में हम लोग कोशिश करते हैं एक ही वीडियो में कम टाइम में नोट्स, ऑफिशियल नोट्स जो बोर्ड स्पेशल नोट्स होता है उससे हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं, इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो। आगे तुम रिवीजन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव, कहाँ से सब्जेक्टिव बनेगा, वीडियोज़ तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर तुमको सिलेबस में थोड़ा बहुत डाउट है कि सिलेबस का क्या मामला है, तो सिलेबस के लिए ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं 1 मिनट के लिए दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पर ऑलरेडी SCRT सोशल साइंस का स्पेशल वीडियोस है, साइंस का स्पेशल वीडियोस है, मैथ का स्पेशल वीडियो, मैथ में किस तरीके से कौन से 5 चैप्टर है जिसको पढ़ने से आप इजीली 80+ स्कोर कर सकते हैं। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक नन हिंदी, अगर आपका नन हिंदी है और उर्दू है, आपको कहाँ से नोट्स मिलेगा, कहाँ से किस तरीके से कहाँ कैसे क्या पढ़ सकते हैं, कौन सा बुक फॉलो करना है, ऑलरेडी ऑल इन्फॉर्मेशन अपलोडेड है। संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सब कुछ के लिए, मैथिली के लिए भी अपलोडेड है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अपना केमिस्ट्री हो गया, ये इकोनॉमिक्स, SCRT इकोनॉमिक्स हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा रखा है, जाकर तुम देख सकते हो। 10 वीडियो में कंप्लीट इकोनॉमिक्स है। SCRT बुक यहाँ पे अपना ज्योग्राफी का ऑलरेडी ज्योग्राफी कंप्लीट करा रखा है, SCRT लाइन बाय लाइन, तुम जाके भी देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यार पहले से अपलोडेड है, तुम नए हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो इस तरीके से सारा का सारा कंप्लीटेड है। इधर का जो भी बात बाकी, ये इंग्लिश सेक्शन से जो तुम्हें दिख रहा है ये सब पिछले साल का है, तो तुम इसको ना देखो तो बेहतर है। अभी जो न्यू आएगा ताज़ा है ना, पुरानी चीज़ से बहुत सारे वहाँ पे चेंजेस दिखेगा, इसलिए तुम लोग न्यू ही वीडियो देखो तो ज़्यादा बेटर है। अब चलते हैं किस तरीके से तुम्हें लिंक मिल जाएगा, एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर तुम सिंपल सा कम्युनिटी टैब में आओगे तो यहाँ मैं बहुत सारा कुछ चीज़ें पोस्ट करता हूँ। अगर तुम्हें मैथ का मॉडल सेट का ये चाहिए, टारगेट पब्लिकेशन का मॉडल सेट का 1 सेट अपलोडेड है, सिंपल से इस पर क्लिक करोगे गूगल ड्राइव ओपन होगा, वहाँ से तुम इजीली डाउनलोड कर लेना है। टारगेट पब्लिकेशन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन है मैं यहाँ पे आपको दे दिया करता हूँ। ये आपका सिंपल सा इंग्लिश मीडियम में मॉडल पेपर है, तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे देखो सारा का सारा नोट्स अपलोड है, कैसे डाउनलोड करना है, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, या जो भी चीज़ है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये मेरी स्विगी है, तो इसको स्विगी को फिलहाल साइड रखते हैं भैया। कुछ चीज़ें यहाँ पे अपलोड होता है। आजा भाई आजा, यार तुम भी थक जाओगे मुझे मालूम है। तो सिंपल सा मैं तुम्हें गूगल ड्राइव में तुमको तो लिंक मिल ही जाएगा, उस पर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। इस ड्राइव पे तुम आ जाना, लिंक पे क्लिक करके देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलेगा। हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स, अगर तुम NCERT पढ़ चुके हो, शॉर्ट टाइम रिवीजन करना चाहते हो, ये SCRT का नोट्स यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में तुमको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। हिस्ट्री का, इंग्लिश का PDF मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का नोट्स मिल जाएगा, सिविक्स का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑल सॉल्यूशन, मैथ का मिल जाएगा। यहाँ पे मैथ में फॉर्मूला सब कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लिक करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल अगर तुम नए हो। ये सब हमारे सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई कुछ नहीं लिया जा रहा। तो सिंपल से तुमको अभी फिलहाल मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था, हिस्ट्री पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद लोड हो रहा है ना। यहाँ पे तुमको 2 चीज़ देखने में मिलेगा। एक तो आप कंप्लीट यहाँ पे है हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन, हर एक चैप्टर का तुम चाहे तो यूज़ कर सकते हो या नहीं भी, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तुमको फिलहाल अभी सब्जेक्टिव का काम है, तो तुम इस पे क्लिक करना, इस पे हर एक चैप्टर का सब्जेक्टिव क्लियर है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, हर एक चीज़ यहाँ पे अपलोडेड है। तुम सिंपल से इसको जाओ, क्लिक करो, डाउनलोड करो। मैं थोड़ा सा तुम्हें क्लिक करके दिखाई देता हूँ। सिंपल से इस पर क्लिक करोगे, खुल जा सिम खुल जा भाई खुल जा।
ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, नेट स्लो है मेरा। तो ये खुल रहा है, खुल जा। ठीक है, यहाँ तो टोटल 51 पेजेस में ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीटेड है। सब्जेक्टिव देखो सब कुछ अच्छे से यहाँ पे आपको क्लियर मिल जाएगा, एकदम बिल्कुल डिफाइन की तरफ से, एकदम बहुत अच्छे। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बस आपको हेडलाइन देख लेना, क्वेश्चन देख लेना, हर एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया। तुम यहाँ पे इजीली देख सकते हो। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर ऑलरेडी यहाँ पे मतलब SCERT का सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, हर एक चैप्टर का। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें ये हमारे बनाए हुए चीज़ तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सिंपल से तुमको गूगल ड्राइव में जाना है, ये लिंक है, या फिर मैं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुमको वहाँ से तुम इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियोस का तुम्हें पता चल गया कि ये सब कुछ हमने क्या कराया रखा है, जाके तुम सिंपल सा देखो और सिंपल सा जुड़ जाओ हमारे साथ। ठीक है, इस बार टेस्ट भी होगा, कुछ दिन बाद होगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे क्योंकि मैं कुछ चीज़ें रेडी कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, रहिएगा भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच।